नमस्कार। मैं आनंद आयुष्मान आर्ट्स क्लासेस में सारे लोगों का स्वागत करता हूँ। मुझे इतना तो नहीं पता कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, मगर इतना तो जरूर पता है मेरे प्यारे साथियों कि सारे लोगों का सपना बस एक ही है कि अच्छे नंबरों से पास करना और अपने माता पिता का नाम रोशन करना। चाहे वो पढ़ाई बिल्कुल ही ना कर रहे हो, चाहे वो पढ़ाई पूरे तरीका से कर रहे होंगे, सब लोगों का बस सपना एक ही है, अच्छे नंबरों से पास करना। लेकिन सिर्फ ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे साथियों। ख्वाब को पूरा करने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए लोगों को हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब जाकर के सफलता उसके कदमों को चूमती है। तो मेरे प्यारे साथियों, कहना यह है कि आप लोग कहीं पर भी तैयारी कर रहे हो, कहीं पर भी तैयारी किए हो, लेकिन अब आपके पास जो गोल्डन समय बचा है, इसका सदुपयोग करना है, रिवीजन करना है कि आपने इतने समय में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा, कौन कौन से प्रश्नों को पढ़ा। तो एक बार रिवाइज की बारी आ चुकी है, तो हम लेकर के आए हैं हिस्ट्री का पहला चैप्टर है मेरे प्यारे साथियों, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखना यह है कि आपने इतने वर्षों में, इतने सालों में क्या पढ़ा और पढ़ने के साथ आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, आप कितने प्रश्नों को बना पा रहे हैं, तभी जाकर के आपका अच्छा रिजल्ट आ पाएगा और आपका सपना अपना पूरा हो पाएगा। तो एक एक प्रश्नों को देखते चलेंगे मेरे प्यारे साथियों, इग्नोर ना करेंगे। ऐसा नहीं कि जिसको इग्नोर कर दिया वही प्रश्न आपके पेपर में आ गया, उस समय आप मिस कर जाएंगे। तो हमारा आपसे बस इतना सा इल्तिजा है कि आप एक एक प्रश्नों को देखते चले और साथ में आप अपना कमेंट के माध्यम से राय, विचार, मशवरा जरूर दें कि हमने कितने प्रश्नों को सही सही टिक आउट किया है। ऑब्जेक्टिव ये सारे प्रश्न हैं, और साथ में ये भी कोशिश करना है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करना है, जिससे कि बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिल सके। चाहे वो इंटरमीडिएट फाइनल ईयर के विद्यार्थी हो, या फिर अपियरिंग हो, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो सारे प्रश्न सारे लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब देखना है, आपकी बारी है कि आप कितने प्रश्नों को बना पाते हैं। तो चलते हैं पहले नंबर प्रश्न की ओर, और मैं आपको आंसर बताते हुए भी चलूंगा, लेकिन कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएंगे कि हमने कितने प्रश्नों को सॉल्व किया है। तो चलते हैं मेरे प्यारे साथियों प्रश्न पहले नंबर प्रश्न की ओर, और क्वेश्चन जो हमारा पहला नंबर निकल के आ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी में लिखा है 2500 से 1750 ईसा पूर्व, और इसी को भी हम लोग बोलते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की बातें हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है। तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, आद्य ऐतिहासिक काल। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करेंगे, कोशिश ये करेंगे कम समय में अच्छे कंटेंट दे, जिससे कि आप लोगों की तैयारी जबरदस्त हो जाए और परीक्षा में धमाल मचा करके आए, जिससे कि कल के डेट में आपका नाम टोला मोहल्ला में नाम रोशन हो जाए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन का रहा है हमारा कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शायद आप लोगों को पता हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, मृतकों का टेला। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन का रहा सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान हमें कहां से मिलता है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पुरातात्विक उत्खनन से। अगला नंबर प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो सही आंसर के लिए हम लोगों को ऑप्शन देखना पड़ेगा, और ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर है, और सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 1921। अगला नंबर प्रश्न हमारा कर रहा है हड़प्पा की खोज करने वाले भारतीय का नाम क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। किसके अनुरोध पर किए थे। तो अनुरोध में हमारा हो जाएगा जॉन मार्शल। कौन मार्शल? जॉन मार्शल।
अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर रखालदास बनर्जी। कभी कभी आपको शॉर्ट में दे देगा R.D. बनर्जी। अगला नंबर प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर कालीबंगा। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो सही इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा बी नंबर, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। और राजस्थान की राजधानी हो जाएगी जयपुर, और जयपुर को ही हम लोग कहते हैं पिंक सिटी, गुलाबी शहर। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर रिपीट किए जाते हैं परीक्षा में। सही इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, और सी में हमारा जो लिखा है इसका नाम है रावी नदी। और रावी नदी का ओल्ड नेम यानी पुराना नाम पूछे तो लिखेंगे पुरुषनी। अगला नंबर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन कर रहा है 11 नंबर की मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल हमारा हो जाएगा भोगवा नदी के किनारे। बहुत सारे लोगों को आंसर इसका पता भी होगा, फिर भी एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चलना है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो एग्रीकल्चर, यानी बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, चौड़ी भी थी और साथ में सीधी थी। अगला नंबर प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? इमारत के विषय में पूछा जा रहा है, तो सही इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर है। अगला नंबर प्रश्न देखो दोस्त, एकदम तेजी में चलेंगे जिससे कि टाइम भी वेस्ट ना हो और सारे लोग एक एक प्रश्नों को देखते हुए आसानी से चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन करें, विशाल स्नानागार कहां से मिला है? तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, मोहनजोदड़ो। अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको शॉर्ट में कहते हैं IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सी नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब देखिए अगला नंबर जो हमारा प्रश्न निकल करके आ रहा है 19 नंबर, कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां से हुई थी? तो सही जो इसका आंसर निकल करके आ रहा है बी नंबर, और बी में लिखा हुआ है लोथल। अगला नंबर जो प्रश्न आ रहा है हमारा, थोड़ा स्क्रीन पर डबल कर देते हैं जिससे कि सारे लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। क्वेश्चन कर रहा है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो सही इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, और सी में लिखा हुआ है लाल। अगला नंबर प्रश्न कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ये लिपि हमारा हो जाएगा अज्ञात, यानी भाव चित्रात्मक, क्योंकि उस समय लिखने की कला विकसित नहीं थी। किस घाटी सभ्यता में? सिंधु घाटी सभ्यता में, यानी चित्रलेखात्मक था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जुते हुए खेत का साक्ष्य हमें कहां से मिला है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर राइट इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नृत्य करती हुई महिला की कांस्य मूर्ति हमें कहां से मिली है? तो सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से, यानी कांसे की नर्तकी हमें कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। अगला नंबर क्वेश्चन देखो दोस्त, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? अब देखिए ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शहरी यानी नगरीय सभ्यता थी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, और बी में लिखा है धौलावीरा, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखो बाबू, किसमें कितना है दम ये तो परीक्षा में ही पता चलेगा। जिसकी आ गई वो निकल गया, जिसका रह गया वो पीछे छूट गया।
तो हमें छूटना नहीं है बल्कि आगे भीड़ से निकलना है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 26 नंबर का है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर पशुपति शिव और मातृ देवी की। अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं, 50 क्वेश्चन का सेट है बाबू, घबराना नहीं है। जो घबरा गया वो खत्म हो गया, जो डट गया वो जीत गया। कहता है क्वेश्चन, चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं? तो 27 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हड़प्पा संस्कृति से। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? तो सही इसका जो आंसर निकल के आ रहा है बी नंबर, और बी में तो लिखा हुआ है सुरकुटदा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन कर, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो लोथल इज राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंधुवासी किस फसल के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो सही इसका जो आंसर निकल के आएगा सी नंबर, यानी कपास के उत्पादन में ये लोग सबसे आगे थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा वासी किस नाली निर्माण प्रणाली का प्रयोग करते? तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ढकी हुई नाली का, जिसके कारण मच्छर और मक्खी बाहर न आए और साथ में साफ सुथरा बहुत बढ़िया ढंग से रहे। देखो दोस्त, विद्या वही है जो मुख पर है, जो रट के गया, जो याद है वही तुम्हारा है, जो कॉपी और किताब में वो तुम्हारा कभी नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, विद्या वही है जो मुख पर है। कहता है हड़प्पा वासी किस जानवर से परिचित नहीं थे? ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी घोड़ा से परिचित नहीं थे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल कौन सा था? उत्तरी स्थल पूछा जा रहा है हमसे, नॉर्थ किनारा, तो इसमें हो जाएगा हमारा बी नंबर, मांडा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा था? तो पूर्वी में जो हमारा हो जाएगा आलमगीरपुर मेरठ। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल कहां था? ये हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सही हो जाएगा सुतका गेंडोर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल कौन सा था? ये हमारा सही जो आंसर निकल के आएगा बी नंबर। ऐसे भी आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ईस्ट में हमारा हो जाएगा आलमगीरपुर मेरठ, ठीक है, और वेस्ट में हो जाएगा हमारा कौन, सुतका गेंडोर, और नॉर्थ में हमारा हो जाएगा मांडा जो पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में, और साउथ में जो हमारा हो जाएगा दैमाबाद, और दैमाबाद पड़ता है हमारा महाराष्ट्र में। कहां पे पड़ता है? महाराष्ट्र में, ठीक ना। 4 गो दिशा हो गया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। पूरब में आलमगीरपुर मेरठ, पश्चिमी में सुतका गेंडोर, उत्तरी में मांडा और दक्षिणी में दैमाबाद। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चान्हुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो चान्हुद्रों के उत्खनन के जो निर्देशक थे, इसका सही जो आंसर निकल के आ रहा है ए नंबर, J.H. मैके। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चान्हुद्रों की खोज कब हुआ था? 1931 में। याद रखिएगा दोस्त, कभी पूछा जा सकता है आपसे। गोपाल मजुमदार साहब ने किया था चान्हुद्रों की खोज 1931 में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता का समकालीन किसने माना था? तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जॉन मार्शल। यही जॉन मार्शल हैं जिनके अनुरोध पर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी, और हड़प्पा रावी नदी के तट पर बसा है, और हड़प्पा जो है इसकी अवस्थिति अभी कहां पर है? पाकिस्तान में। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा पक्की मिट्टी की मूर्तियों में सबसे ज्यादा किसकी मूर्तियां मिली हैं? तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, मातृ देवी की। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो सही इसका जो आंसर निकल गया सी नंबर, और सी में लिखा है धौलावीरा, जो कहां पर पड़ता है? गुजरात में। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि हड़प्पा वासी आयात, आयात का मतलब होता है मंगवाना, और निर्यात का मतलब होता है भेजना। तो यहाँ पे मंगवाया जा रहा, आयात कहां से करते थे? तो तांबा मंगवाते थे। खेतरी, खेतरी एक खान है, कहां पर? राजस्थान में।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा है? उनका नाम पूछा जा रहा है। तो सही इसका जो आंसर निकल के आ रहा है सी नंबर। और अगला नंबर क्यों, चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण क्या था? देखो, एक बात हमेशा याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का एक दो कारण नहीं था, कई कारण थे, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कारण था ये हमारा जो पूछा जा रहा है, इसमें तो हमारा बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, बाढ़ यानी फ्लड। लेकिन ऐसे कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारा था ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में से क्या थी? एक थी। लेकिन ऐसा कहा गया कि सैंधव क्षेत्र में जमीन धंस गई और धंसने के कारण बाढ़ का पानी उसमें क्या हो गया? सालों भर जमा हो गया। ये हमारा पहला कारण हो गया। दूसरा कारण निकल के क्या रहा है कि आंतरिक हलचल यानी भूकंप आई और भूकंप के कारण सिंधु नदी ने अपनी धारा बदल ली, जिसके कारण मोहनजोदड़ो की पृष्ठभूमि क्या हो गई दोस्त? वीरान हो गई। ये भी एक मेजर कारण है। तीसरा नंबर में कह रहा है क्या कि आर्यों के आक्रमण ने क्या कर दिया? यानी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को विनाश करके रख दिया। और उपयुक्त ये सारे कारण सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के लिए क्या है? उत्तरदायी है। ये लॉन्ग आंसर की बात नहीं, बस छोटा सा आयत बस मैंने आपको बता दिया। लॉन्ग आंसर भी कराएंगे, बस आप लोग मेरा साथ दो। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर दोस्त। क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि के साक्ष्य हमें कहां से मिले? ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। अगला नंबर प्रश्न देखो, बस इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन बस 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 होने ही वाला है। क्वेश्चन करे सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, बनबाली। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? बी नंबर इज द राइट आंसर, मातृसत्तात्मक। अगला नंबर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि लोथल में मिला गोदीवारा क्या दर्शाता है? तो सही इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, समुद्री व्यापार। अगला नंबर प्रश्न देखो, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सी मुद्रा उपयोग करते थे? तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर है, सेल खड़ी की मुहर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कपास की खेती का पहला साक्ष्य हमें कहां से मिला है? तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सिंधु क्षेत्र से। अब लास्ट जो क्वेश्चन हमारा आ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है मनके बनाने का कारखाना कहां से प्राप्त हुआ है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, लोथल और चानहोदरो। और इस तरह से मेरे प्यारे दोस्तों हमने 50 प्रश्नों को देखा, सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर से, सिंधु घाटी सभ्यता से। अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो मैं ये विश्वास आपको दिलाता हूं कि जितना भी चैप्टर है, हर चैप्टर का मैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन निचोड़ करके लाऊंगा जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में या फिर आपकी आने वाली जो वर्ष 2026 की परीक्षा है उसमें पूछे जाएंगे। उन्हीं प्रश्नों को मैं लेकर के आऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो। बस आज के लिए इतना ही। मेरा बस आपसे इतना ही अनुरोध है कि अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर अच्छी कंटेंट लगे, तो आप उन विद्यार्थियों तक इनको पहुंचाएं जो विद्यार्थी इनसे लाभान्वित हो सकते हैं और अच्छा परिणाम दे सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।